हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल बेबी केयर। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी की मसाज कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखना है कि जिस भी प्लेस पर आप बेबी की मालिश कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, उस प्लेस का टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। बेबी की बॉडी का भी टेम्परेचर अच्छा मेंटेन होना चाहिए। आसपास ना ज़्यादा ठंड होनी चाहिए ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए। तो इस समय क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो मैं धूप में बैठकर उसकी मसाज करती हूँ। मैं हमेशा ही एक ही ऑयल यूज़ करती हूँ, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, वो है ऑलिव ऑयल फिगारो का। बहुत ही अच्छा ऑयल होता है, स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सबसे पहले हमें मसाज स्टार्ट करनी होती है पैर से। उसमें भी जो बच्चे के पैर का तलवा होता है, सबसे पहले उस पोर्शन में मसाज आपको करनी है और नीचे से ऊपर तक मसाज करनी है, जिस तरह से मैं कर रही हूँ। इससे क्या होता है कि बच्चे का जो एक्यूप्रेशर होता है बॉडी का, बहुत ही अच्छा होता है। ब्लड का सर्कुलेशन है बेबी के बॉडी का, वो बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ साथ आपको बच्चे के नेल्स की मसाज अच्छे से करनी है, उनको भी ड्राई नहीं होने देना है। बच्चे का जो एंकल का पोर्शन होता है उसको भी बहुत अच्छे से मसाज करना है आपको। हर एक बॉडी के पार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से और सॉफ्टली आपको बेबी की मसाज करनी है। आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी आप बेबी की मसाज करें, अपने हाथों को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लें। ऐसा ना हो कि जब आप बेबी के बॉडी में मसाज कर रहे हो तब बेबी को कोई भी पेन या अनकंफर्ट सा महसूस हो। ऑयल अगर थोड़ा सा रहेगा आपके हाथों में तो बेबी की स्किन में कोई रगड़ सा
नेक्स्ट चीज़ अब आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है, जो चेस्ट एरिया होता है उसकी मसाज। इस तरीके से पूरे चेस्ट में आपको ऑयल लगाना है। उसके बाद जो सबसे फर्स्ट स्टेप है वो है नेक की मसाज करना। बच्चे की नेक को एक स्ट्रॉन्ग मसाज देना, क्योंकि सबसे पहले बच्चा अपनी गर्दन को साधना सीखता है, इसीलिए सबसे पहले गर्दन की मसाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद कुछ इस तरीके से जो बच्चे का रिब होता है, रिब केस होता है, उसकी मसाज देनी है। और बच्चे की जो क्लेविकल बोन है जो नेक के पास होती है, उसकी भी कुछ इस तरीके से मसाज देनी है। बच्चे को रिलैक्स करने के लिए मसाज देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप देखिए, इस तरीके से आपको पूरे रिब्स की लेकर आना है और नाभि के नीचे सम करना है। उसके बाद आपको बच्चे की टमी को मसाज करनी है। ऑयल लेकर बच्चे के टमी के एरिया को सर्कुलर मोशन में आपको मसाज देनी है। इससे बच्चे की जितनी भी गैस वगैरह है वो रिलीज़ होगी और बेबी की डाइजेशन में भी बहुत हेल्प होगा। कुछ इस तरीके से आपको अपने थंब के यूज़ करते हुए बच्चे के टमी को मसाज देनी है। और एक बात का ख्याल रखना है कि इस समय मसाज देते हुए अपने हाथों में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। बहुत ही सॉफ्टली जेंटली बेबी के टमी एरिया को मसाज देना है। इस तरीके से कुछ सर्कुलर मोशन में नीचे से बेबी की जो नाभि है उस तक सम करना है। बेबी की नाभि तक आपको स्ट्रेच करते हुए लेकर आना है। उसके बाद हाथ की मसाज भी हमें सेम पैर की तरह ही करना है। बच्चे के हाथ का जो एरिया होता है उसको मसाज करना है। बच्चे की उंगलियों को एक बहुत ही अच्छा मसाज देना है। नेल्स पर मसाज देना कभी ना भूलें। उसके बाद जो रिस्ट एरिया होता है उसमें बच्चे को मसाज बहुत अच्छे तरीके से देना है। हमारी बॉडी में जितने जॉइंट्स होते हैं उतने ही जॉइंट्स बेबी के बॉडीज़ में होते हैं। उन जॉइंट्स में मसाज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। सेम अब आपको नीचे से ऊपर की तरफ बच्चे के हाथों को भी मसाज देनी है। इस तरह से कुछ देना है आपको, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है और चेस्ट के एरिया को इस तरीके से कवर करना है। जो बच्चे का आर्मपिट होता है उस जगह भी आपको ऑयल लगाना है। उसके बाद आपको अपने बेबी को कुछ इस तरीके से अपने दोनों थाइज़ पर लेटाना है। इससे क्या होगा, जो बेबी का टमी है वो प्रेस नहीं होगा। कुछ लोगों को ये समस्या आती है कि उनके बेबीज़ मालिश करते वक्त वॉमिट कर देते हैं, क्योंकि उनके बच्चों का टमी जो एरिया है वो दब जाता है। जब आप इस तरीके से करेंगे तब आप ये नोटिस करेंगे कि बेबी को कोई भी हार्म नहीं हो रहा है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बच्चे के कान के जो पीछे का एरिया है उसमें ऑयल ज़रूर लगाना है। हम ये अवॉइड कर देते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी को हम इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। उसको हम कवर करने की कोशिश ज़्यादा करते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हम थोड़ा भूल जाते हैं। बच्चे के कान का एरिया, थाई का एरिया, आर्मपिट, इनमें बहुत ही जल्दी कटने के चांसेस होते हैं। मैल वगैरह बहुत ही जल्दी जमता है। आपको इनको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद जो बेबी का बैक पोर्शन होता है उसमें आपको कुछ इस तरीके से ऑयल लगाकर नीचे की तरफ हिप रीजन तक बच्चे की मसाज करनी है। नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक ले जाना है अपने हाथ को, कुछ इस तरीके से बहुत ही जेंटली ऑयल लगाते रहना है ताकि बच्चे को कोई रगड़ फील ना हो। उसके बाद कुछ इस तरह से मसाज देनी है ताकि पूरी बैक कवर हो बच्चे की। आप इस तरीके से ऊपर से नीचे की तरफ बेबी की बैक को मसाज करोगे, उसमें बच्चे की स्पाइन की भी मसाज बहुत ही अच्छी तरह से होगी। उसके बाद नीचे की तरफ आपको कुछ इस तरह से सर्कुलर तरह से मालिश करनी है। कहते हैं इस तरह से मालिश करने से बच्चे जब बैठता है वो स्ट्रॉन्ग तरीके से बैठना सीखता है। उसके बाद आपको लेग में इस तरीके से भी मालिश करनी है। इसमें जब आप दोनों हाथों से बच्चों के पैर को पकड़ना है, उसके बाद आपको नीचे तक मालिश करनी है। इस तरह से आपको हिप्स की भी मसाज करना है, बहुत ही ज़रूरी होता है ये सब करना। इसके बाद आपको करनी है बेबी के फेस की मसाज। आप पहले भी कर सकते हो, बट क्योंकि ओम रोता है फेस की मसाज में, इसलिए मैं फेस की मसाज बिल्कुल एंड के लिए रखती हूँ ताकि वो रोए और मैं उसके बाद उसको फीड करा सकूँ। इस तरीके से आपको हेड में ऑयल लगाकर पीछे की तरफ बेबी के हेड को करना है और बच्चे का जो चिन वाला एरिया होता है उसमें नीचे से चीक्स को उठाते हुए ऊपर तक ले जाना है। मतलब जो मसल्स हैं उनको नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है।
इस तरीके से कुछ बच्चे की फ़ेस की मसाज करना होता है आपको, बहुत ही ज़रूरी होता है बेबी के फ़ेस की भी मसाज करना। बहुत ही जेंटली हैंड से करना है आपको ये सारी चीज़ें। अगर आपका बेबी रोने लगता है बीच में, आपको उसको पहले काम कराना है। ये नहीं करना है कि बेबी रो रहा है और आप ज़बरदस्ती उसकी मसाज कर रहे हैं। ऐसे वो मसाज की प्रोसेस को कभी भी अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी बेबी रोए आप उसको काम करिए, उसके साथ थोड़ी बहुत बातें करिए। इसके बाद बेबी की आइज़ को मसाज देना बहुत ही ज़रूरी है। जो मसल्स होती हैं, जो वेन्स होती हैं, जो बहुत ही ज़रूरी होता है उनका मसाज करना। जो अपर लिप होता है उसमें कहते हैं बहुत ही ज़रूरी है इस तरीके से कुछ प्रेस करना। बच्चे की जो नोज़ का एरिया होता है उसको ऊपर की तरफ उठाना, ये सारे ही हमारे ट्रेडिशन तरीके हैं बेबी के फेस को मसाज करने के, जो आपने काफ़ी लोगों को देखा होगा करते हुए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है ये सारी चीज़ें करना। बस कुछ इस तरीके से मेरे बेबी की मसाज जो है मैं करती हूँ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी और आप अपने बेबी के साथ कर पाएंगे। देखिए मैं किस तरीके से उसको काम कर रही हूँ ताकि वो रोए ना। इसके बाद है आपको अगेन बेबी के एक बार ईयर के बैक को मसाज देनी है। बहुत ही अच्छा होता है, जो नर्व्स होती हैं, जो इतना भी हेड का टेम्पोरल रीजन होता है वो काम होता है। बॉडी का सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, फेस में एक अच्छा ग्लो आता है मालिश करने के लिए। मालिश करने से आप कोई भी ऑयल यूज़ करिए उससे पहले एक चीज़ याद रखिए कि उस ऑयल के बारे में ज़रूर जान लें कि वो बच्चे की बॉडी में किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद बच्चे की बॉडी में एक्सरसाइज कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि उसके जो मूवमेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से हो सके। बॉडी की बेबी की बॉडी जो है वो मूवमेंट अच्छे तरीके से कर सके। और एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपको कभी भी ज़बरदस्ती बेबी की बॉडी के साथ नहीं करना। जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि ओम बॉडी को रिलैक्स नहीं कर रहा था, तो कोई नहीं, उसको ज़बरदस्ती मोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती एक्सरसाइज कराने की ज़रूरत नहीं है। जितना बेबी अपने आप से कर रहा है उतना ही करना है, ज़बरदस्ती बेबी के साथ नहीं करनी है। देन इसके बाद आपको अपने बेबी के हेयर्स में ऑयल करना है। तो जो बेबी का जो सर का सबसे ऊपर का पोर्शन होता है, आप ऑब्ज़र्व करोगे कि न्यू बॉर्न बेबीज़ का बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। उसमें आपको ऑयल फिल करना होता है। कुछ इस तरीके से ऑयल डालकर बच्चे के सर में अच्छी तरह से ऑयलिंग करो। और जो सेंटर वाला पोर्शन है, जो थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, उसमें आपको ऑयल को भरना है। बस ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। थैंक यू।